क्या हाल है दोस्तों। आज हम समाकलन के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो कि पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न है। इस टाइप के सवाल जो हैं आपके इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं और हर बोर्ड एग्जाम में, हर कंपटीशन में, आईआईटी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और पूछे ही जाते हैं, पूछे नहीं जाएंगे, पूछे ही जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये दे रखा है, अगर जैसे आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सवाल को गलत कर आएंगे। कैसे? वो सोचेंगे कि डिफरेंशियल है कि दो पद है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दो, गलत हो जाएगा वहीं पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन है तो इसमें आपको समझना पड़ेगा तो इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस पद को टी मानते हैं जिस पद का डिफरेंशियल आसान होता है और इंटीग्रल क्या होता है उसका और आसान होगा। तो डिफरेंशियल जिसका आसान होगा उस पद को टी मानेंगे। जैसे हमारा ये वाला जो पद है, इस पद को हम टी मान लेते हैं। देखिए x की घात 3 को मैंने t माना। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम t मानेंगे तो हम यहां पर देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे यहां पर, तो 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी कि अगर मैं x² dx बराबर dt/3 इसकी जगह पे dt/3 लगा दूं तो हमारा इंटीग्रल बहुत आसान हो गया। कैसे? देखिएगा हमारे पास ये दे रखा है, यानी कि मैं इसकी जगह पे ऐसे देखिएगा x² dx की जगह पे क्या लगा दूं, dt/3, यानी कि dt/3 यहां लिख दिया मैंने। और इसको मैंने क्या माना है, t, तो ये आ गया t। ये 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, इस तरीके से मैंने बाहर निकाल लिया यहां पर, और e की पावर t इस टाइप से, और ये हमारा dt हो गया। अब e की पावर x का इंटीग्रल आप e की पावर x जानते हैं, तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, t का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना आ गया, c आ गया। अब वहां पे t का मान वापस कर दीजिए, हमारा आंसर हो गया। t का मान कितना हमने माना है, x³ माना है, तो यहाँ पे x³ प्लस का कितना आ गया, c। तो ये हमारा कितना आ गया, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर सवाल समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा जरूर। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, इस चीज को बताइए। वैसे कंफ्यूजन होगा नहीं क्योंकि सवाल ही मैंने इस तरीके से समझाया। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इंटीग्रल x के बाद 7 दे रखा है प्लस 1 प्लस x की घात 16 दे रखा है। तो भाई हमें ये चीज खत्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को x की घात 7 dx अपॉन में 1 प्लस x की घात 8 की घात 2 लिखे, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की घात 8 को हम t मान लेते हैं। तो मैंने इसकी घात 8 को t मान लिया, इसका डिफरेंशियल कर दो, 8x की घात 7 dx बराबर कितना dt। अब 8 तो है नहीं यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो क्या करोगे, x की घात 7 dx बराबर dt/8 लिख देंगे। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लगा दें, यहाँ पर dt/8 लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ऐसे इंटीग्रल किया। अब यहाँ पे क्या किया, देखो x की घात 7 dx, x की घात 7 dx की जगह dt/8 लगा दें, dt और अपॉन में क्या लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया। 1 प्लस इसको मैंने t माना तो यहाँ पे t और इस पे स्क्वायर है ये वाला, तो स्क्वायर हो गया। अब इसका सूत्र आप जानते हैं, कितना हो जाएगा इसका सूत्र, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, सब जानते हैं। ये होता है हमारा tan इनवर्स का, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स t प्लस का c 1/8। tan इनवर्स t की वैल्यू वापस कर दीजिए, x की घात 8 और प्लस का c, हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से देखिए हमने यहाँ पे किया है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आ गया हो। कोई परेशानी किसी प्रकार की तो दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, कंफ्यूजन अपना दूर करिएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये रेड पेन से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x, और ये बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है dx। इसका हम इंटीग्रल करेंगे। अब हमने क्या किया, tan इनवर्स को ऐसे पद को t मानते हैं जिससे कि वो चीज कुछ ना कुछ वापस आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया इसको। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे आप, तो कितना होता है डिफरेंशियल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है dt। अब देखिए इसकी जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, dt लगा सकता हूँ। देखिए इसको मैंने t माना है तो ये हो गया sin t, इसको मैंने माना है dt और dt पुट कर दिया। साइन का कितना हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल -k cos t हो जाएगा प्लस का c। t का मान वापस कर दीजिए, t कितना है हमारे पास, यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस का c, और ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन ले लें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में ये सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ जाएंगे। कैसे, देखिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे
कॉस स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है लॉग एक्स अपॉन में कितना है एक्स और dx। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो हमने क्या करना है, log x को यहाँ पे t मान लेना है। तो log x को हमने t माना, इसका डिफरेंशियल करेंगे dx अपॉन x हो जाएगा बराबर dt, यानी कि इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे dt लगा दिया। तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर t और यहाँ हो जाएगा dt। अब cos का इंटीग्रल तो होता नहीं है, तो क्या करोगे आप, इसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे। तो क्या करेंगे आप, cos टू x के फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर क्या कर लेते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। तो ये भी आसान हमारा तरीका है, इसको इस टाइप से भी हल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/2 तो बाहर ही रखा और ये वाला 2 यहाँ ले गया मैं, cos स्क्वायर t dt। अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए cos वाली, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू हमारी होती है 1 प्लस cos 2t, हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये फॉर्मूले से, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। अब इसका आप इंटीग्रल कर दीजिए, बहुत ही आसान हो गया। 1 का इंटीग्रल कितना हो गया t, क्योंकि x का यहाँ पे t दे रखा है क्योंकि हमने माना है उसको, और cos का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin 2t और 2t का डिफरेंशियल यानी कि 2 और प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे t का मान वापस कर दीजिए। t का मान हमने कितना माना है log x, तो ये हो गया log x साइन यहाँ ब्रैकेट में 2, ये हो जाएगा log x और बटे में कितना 2 हो गया और प्लस का कितना c है हमारा आंसर। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।